हेलो, जय हिंद मेरे दोस्तों। मैं आशीष आपका स्टडी लाइव में हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग डाइस पढ़ रहे थे और डाइस में हम लोगों ने सेकंड टाइप स्टार्ट की थी, जिसमें हम लोगों ने वन कॉमन ट्रिक को पढ़ लिया था। आज हम लोग अपने चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए उसमें एक ही डाइस के दो पोजीशन में टू कॉमन ट्रिक को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग अपने चैप्टर की ओर चलते हैं और पढ़ते हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे थे, पहले मैं आपको एक दो क्वेश्चन की मेमोराइज करा देता हूँ, आप जल्दी से देख लीजिए। यहाँ पर जैसे कि हमारे चैप्टर का नाम है डाइस पासा। तो हम पढ़ रहे थे कि हमें एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी होंगी। सपोज दैट हमें एक ही पासे की दो अलग अलग स्थितियाँ दी होंगी और हमसे पूछ लेगा कि दो के विपरीत क्या है, पाँच के विपरीत क्या है, या कुछ भी पूछ सकता है हमसे एग्जामिनर। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे किया था हम लोगों ने पिछली क्लास में। जैसे 5 यहाँ कॉमन था, कॉमन टर्म्स देखते हैं कि क्या कॉमन आ रहा है। यहाँ तो कॉमन जो आ रहा है ऊपर नीचे लिख लेते हैं। इसके बाद क्लॉक वाइज चलते हैं हम लोग, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। और इसमें भी क्लॉक वाइज चलेंगे क्योंकि उसमें क्लॉक वाइज चले थे, तो यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ 6 आ जाएगा। तो हम लोग देखेंगे कि 4 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 4 है, और 3 के विपरीत 2 है और 2 के विपरीत 3 है। इसी प्रकार 1 से 6 के विपरीत बीच में जो भी अंक हमें इसमें दिखाई नहीं दे रहा होगा वो 5 के विपरीत होगा। इसमें हमें 1 नहीं दिखाई दे रहा है, तो 1 के विपरीत 5 है और 5 के विपरीत 1 है। इस प्रकार से हमने काफ़ी क्वेश्चन किए थे पिछली क्लास में। चलिए हम लोग आज आगे बढ़ते हुए अपनी अगली टाइप की ओर चलते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे एक ही पासे की दो स्थितियों में वन कॉमन ट्रिक पढ़ लिया था। आज हम लोग टू कॉमन ट्रिक स्टार्ट करेंगे। चलिए टाइप सेकंड टू कॉमन ट्रिक, टू कॉमन ट्रिक। आज हम लोग टू कॉमन ट्रिक करेंगे कि हमें एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी होंगी और उसमें हम लोग टू कॉमन ट्रिक निकाल के अपने जो दिए हुए आंसर है वो निकालेंगे। चलिए देखते हैं कैसे हमारे पेपर में क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन में एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी होंगी हमें। हमें एक ही पासे की दो स्थितियाँ दी हैं और इन दोनों पासों में दो कॉमन पार्ट होंगे जो सेम दिखाई दे रहे होंगे। इसमें ऐसे 4, इसमें भी 4 है, इसमें 2 है और इसमें भी 2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे 3 है तो 3 के विपरीत एब्सोल्यूटली 5 होगा, क्योंकि 4 और 2 तो मिल गए हैं। तो जो 3 बचा है 3 के विपरीत 5 हो गया और 5 के विपरीत 3 हो गया। तो हम लोग इसे लिख लेंगे 3 के विपरीत 5 और 5 के विपरीत 3। और जो लिखा है हमारा 2 और 4, तो इसके विपरीत हमारी दोनों संख्याएं हो सकती हैं जो 1 से 6 के विपरीत बीच में दिख नहीं रही हैं। तो क्या नहीं दिख रहा है हमें, 1 और 6। तो 4 और 2 के विपरीत 1 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। हम कह सकते हैं कि 4 के विपरीत 1 या 6 में से कुछ भी है, या 2 के विपरीत 1 या 6 में से कुछ भी है। इस क्वेश्चनों में परफेक्ट आंसर नहीं निकलता है। जो हमारे आंसर निकलता है वो संभावना के आधार पर निकलता है, कि हम कभी अपनी जो आंसर है वो बिना ही इस ट्रिक को लगाए हुए सही नहीं बता सकते हैं। जो हमारा वन कॉमन ट्रिक होती है उसमें हम अपने आंसर को बिल्कुल परफेक्टली निकाल सकते हैं, लेकिन इन क्वेश्चनों में हमारे क्वेश्चन परफेक्टली नहीं निकलते हैं, संभावना के आधार पर निकलते हैं कि 4 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, और 2 के विपरीत 4, 1 और 6 में से कुछ भी हो सकता है। इसी प्रकार 6 के विपरीत 4 या 2 में से कुछ भी हो सकता है। तो आई होप आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हुए और आगे और नंबर और क्वेश्चन करेंगे। जल्दी से आप लोग कॉपी कीजिए।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग आगे बढ़ते हुए और कुछ और नंबर और क्वेश्चन करते हैं। चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए। चलिए पहला क्वेश्चन मैं आपको करके दिखा देता हूँ, इसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसे आप करने के लिए ट्राई करेंगे। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे किया था हमने पिछला क्वेश्चन। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि इन जो डाइस दिए होंगे हमें, एक ही डाइस के दो पार्ट, उसमें हमें दो कॉमन पार्ट दिखाई देंगे। जैसे इसमें हमें दो दिखाई दे रहा है और 5 दिखाई दे रहा है। तो हमारे 4 के विपरीत 6 और 50 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो वो एग्जामिनर पूछेगा कि 4 के विपरीत क्या है, तो हम सीधा कह देंगे 4 के विपरीत 6, या 6 के विपरीत क्या है तो 6 के विपरीत 4 है। इसी प्रकार एग्जामिनर हमसे अगर पूछ ले कि 2 या 5 के विपरीत क्या है, तो हम जो हमारे आंसर होंगे तो हम उसमें आंसर में से 1 से 6 के विपरीत क्या दिखाई दे रहा है, 1 और 3। तो अगर 2 के विपरीत पूछेगा तो हम कहेंगे 1 या 3, या 5 के विपरीत पूछेगा तो 1 या 3, या 1 के विपरीत 5 या 2। जैसे कि मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखता हूँ आपके लिए। जैसे एग्जामिनर पूछेगा आपसे 2 के विपरीत कौन सा नंबर होगा और आपके ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन 1, सेकंड ऑप्शन 3, थर्ड ऑप्शन बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, और फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो मेरे प्यारे साथियों, अगर एग्जामिनर में अगर आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आएगा और आपसे पूछ रहे 2 के विपरीत क्या है, तो ऑप्शन आ जाए 1 या 3 या बोथ या नन ऑफ दीज। तो हम लोग बोथ पे टिक करेंगे, क्योंकि 2 के विपरीत 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। और अगर मान लीजिए आप लोग सोच रहे हैं कि सर अगर पेपर में क्वेश्चन यहाँ पर लिख दे वो 4, तो हम लोग सर किसे टिक करेंगे? तो आप लोग घबराइए नहीं, इसे हम लोग नन ऑफ दीज पे टिक कर देंगे, क्योंकि 2 के विपरीत पक्का नहीं है कि 1 ही होगा। तो इसलिए हम लोग अगर 4 या और कुछ लिख के आ जाएगा तो हम लोग नन ऑफ दीज पे टिक करेंगे, क्योंकि 2 के विपरीत 1 भी है, 3 भी है, तो इसलिए दोनों ऑप्शन होना ही चाहिए। चलिए मेरे प्यारे साथियों, आई होप अच्छे समझ गए होंगे। चलिए आपके लिए अगला मैं क्वेश्चन लिखता हूँ। चलिए देखिए यहाँ पर आज का तीसरा क्वेश्चन। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आपके लिए 2 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं, आप लोगों ने सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। आपके लिए 1 मिनट का टाइम है। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने क्वेश्चन को कर लिया होगा। चलिए अब मैं इन क्वेश्चन को सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कैसे सॉल्व करना था। हम यहाँ पर देखेंगे कि कितने कॉमन पार्ट हैं हमारे पास। तो एक तो पार्ट जे मिल गया और एक पार्ट ए मिल गया, तो 2 कॉमन ट्रैक को लगाएंगे हम लोग। तो कैसे लगेगी,
तो 4 के विपरीत हमारा 1 हो जाएगा, हमारा 4 के विपरीत 1 हो जाएगा और 1 के विपरीत 4 हो जाएगा। तो जो हमारे कॉमन पार्ट हैं उनके विपरीत जो संख्याएं छुपी हुई है, मतलब दिखाई नहीं दे रही है हमें, वो हो जाएंगी। तो 6 के विपरीत 5 या 3, मतलब 6 और 2 के विपरीत 5 या 3 में से कुछ भी हो सकता है, ये हमारे राइट आंसर होंगे। इसलिए चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन था जिसमें कॉमन पार्ट निकालेंगे, तो यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 3 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, यहाँ 1 मिल गया, तो 5 के विपरीत 6 हो जाएगा हमारे, 5 के विपरीत 6 और 6 के विपरीत 5। और जो कॉमन पार्ट है उसके विपरीत जो पार्ट दिख नहीं रहे हैं हमें, जो नंबर्स, वो हो जाएंगे। तो नंबर्स कौन कौन से दिख रहे हैं हमें? 2 नहीं दिख रहा और 4। तो 1 और 3 के विपरीत 2 या 4 में से कुछ भी हो सकता है, ये हमारे क्वेश्चन के राइट आंसर होंगे। चलिए आपकी टाइप समाप्त हुई। चलिए हम लोग इसी टाइप में नो कॉमेंट ट्रिक के ऊपर चलते हैं कि कैसे आपके नो कॉमेंट ट्रिक में क्वेश्चन आएंगे। चलिए देखते हैं। मैं आपको इन क्वेश्चन को मिटा देता हूं जल्दी से। चलिए मेरे प्यारे साथियों, हम किस सेकंड में सेकंड टाइप में हम लोग सेकंड टाइप की 2 टाइप पढ़ चुके हैं, 1 कॉमन ट्रिक, 1 कॉमन ट्रिक और 2 कॉमन ट्रिक। अब हम पढ़ेंगे नो कॉमन ट्रिक, नो कॉमन ट्रिक। इसमें हमें क्वेश्चन दिया होगा, उसमें कुछ भी मैच नहीं करता है। जैसे कि मैं आपके सामने क्वेश्चन लिखता हूं, एक ही पास है कि हमें 2 स्थितियां दी हुई हैं। इसमें हम लोग देखेंगे ना तो कोई भी, ना तो इसमें 4 दिखाई दे रहा है, ना 2 ना 3, मतलब कोई भी पार्ट कॉमन नहीं है इसमें। तो अब हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप लोग कहेंगे सर एक क्वेश्चन तो हम सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, कैसे बता पाएंगे कि 1 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, 4 के विपरीत क्या है? तो मैं आपको बता दूं, जो हमारी नो कॉमन ट्रिक है उसमें भी 2 टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं। एक बन जाता है मानक पासा और दूसरा बन जाता है साधारण पासा। मानक पासा में स्टैंडर्डाइज और जी जनरलाइज। तो आप लोग कहेंगे सर ऐसे कैसे क्वेश्चन बनेंगे कि मानक पासा और साधारण पासा? चलिए मैं आपको बताता हूँ। आप लोग पहले मेरे साथ यहाँ पर नोट लिखिए एक। जब किसी दिए गए पासे में उनकी पड़ोसी सतह का योग 7 हो, मतलब जैसे कि इनको जोड़ने पर हमारे 7 आ जाए तो हम लोग इसे साधारण पासा मान के हल करेंगे। और अगर हमारा इनको जोड़ने पर अगर मान लीजिए यहाँ पर हम लोग इसे ऐड करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 6 बन रहा है, यहाँ पर 5, मतलब कहीं से भी जोड़ो लेकिन 7 बनना चाहिए। यहाँ से अगर यहाँ से जोड़ के देखा 7 नहीं बन रहा तो यहाँ से भी जोड़ के देखना पड़ेगा कि 7 बन रहा कि नहीं बन रहा। अगर हमारा कोई पासा अगर 7 नहीं बना रहा है तो हम लोग उसे मानक पासे से हल करेंगे, और अगर 7 बना रहे हैं पड़ोसी सतह तो उसे साधारण पासे से हल करेंगे। 7 हो तो उसे
साधारण पासा माना जाता है। पासा माना जाता है। और अगला भी लिख लीजिए आप नोट, सेकंड नोट, ये फर्स्ट है, ये सेकंड। इसी में जब पड़ोसी सतहों का योग, सतहों का योग सात ना हो तो हम उस पासे को मानक पासा मान के हल करते हैं। मानक पासा मानते हैं। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आप जल्दी से फिर नोट डन कीजिए। चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग इसी के ऊपर कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे कि आपका क्वेश्चन है, तो मैं आपको एक ही पोजीशन दे के आपसे अगर मैं पूछ लूँ कि एक कौन सा पासा है, मानक पासा या साधारण पासा, इसी प्रकार आपका ये मैं 2-3 आपको और बना के दिखा देता हूँ, फिर आप बताएंगे कि कौन सा पासा है, मानक या साधारण। चलिए आप लोग जल्दी से बताइए कौन सा मानक है, कौन सा साधारण है। चलिए बताइए आप लोग। चलिए आप लोग के आंसर आ गए होंगे। यहाँ पर हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सात हो रहा है तो यह हमारा हो गया साधारण पासा, साधारण पासा। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर सरफेस का 8 हो रहा है, यहाँ पर 6 हो रहा है, तो कोई भी 7 नहीं हो रहा है पड़ोसी सौ का, तो ये हमारा हो जाएगा मानक पासा, मानक पासा। इसमें चेक करेंगे, इसमें देखेंगे 5 4 9 हो रहा है, यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर 7 बन रहा है पड़ोसी शब्दों का योग, तो ये हो जाएगा साधारण पासा हमारा, साधारण पासा। अब अगला देखेंगे हम लोग, यहाँ पर 5 4 9 हो रहा है, 6 4 10 हो रहा है, तो पड़ोसी शब्दों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो ये भी हो जाएगा हमारा मानक पासा। आई होप मेरी फ्रेंड आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे आज के टॉपिक को। चलिए आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। और अगली क्लास में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए और अच्छे से कुछ क्वेश्चन को करेंगे।
चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा फिर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों।